नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चुनाव में आज वोटिंग का दिन और सूर्य उदय होने से पहले फर्स्ट इंडिया की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद। आपको इलेक्शन के दौरान हर खबर सबसे पहले बताने के लिए तो आज दिन भर आपको सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर बने रहना है और आपको हर अपडेट लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले उठना पूरे दिन को बेहतरीन बनाता है और हम मतदान के दिन सूर्य उदय से पहले चुनावी स्नान कर पूरे दिन को पवित्र करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया चुनावी खबरों में सबसे पहले आपको अपडेट करता है, आपके साथ होता है और इलेक्शन मतलब तो यकीनन फर्स्ट इंडिया ही होता है। आज चुनाव, लेकिन चुनाव से पहले आपको हम राजस्थान की सियासत के इतिहास, वर्तमान पूरा बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे बीते कुछ दिनों में राजस्थान की सियासत ने करवट ली है। बीते चुनाव में मतदान का प्रतिशत क्या रहा, पार्टियों की परफॉर्मेंस क्या रही, सीटों का गणित क्या रहा, जातियों का जाल क्या रहा और मुद्दों की सुनामी कैसे आपको प्रभावित करने की कोशिश करती नजर आई। हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे पोलिंग बूथ की तस्वीर, सबसे पहले दिखाएंगे पहला वोट कहां और किसने डाला, सबसे पहले दिखाएंगे कहां कैसे हो रहा मतदान और कितना हुआ मतदान। साथ ही मतदान के बाद का विश्लेषण यानी मतदान के हर क्षण की तस्वीर और सियासत आपको दिखाएंगे। आपको बस एक काम करना है, फर्स्ट इंडिया के संग बने रहना है। आपको मतदान का हर रंग सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि यह है सिंहासन की जंग। तो सबसे पहले आपको सिंहासन की जंग में उस टीम से मुखातिब कराते हैं जिसके जरिए हम पूरे दिन आपको अपडेट करने वाले हैं। जरा देखिए, ये हमारी वो टीम जिसके जरिए हम आपको अपडेट करने वाले हैं। राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहां से हम आपको अपडेट नहीं कर पाएंगे या वहां की खबर को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसका इंतजार हर किसी को, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और आज 200 नहीं 199 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 2 घंटे बढ़ा दिए गए, क्योंकि पहले 5 बजे से, माफ कीजिएगा 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होती थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग का फैसला लिया गया। मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मतदाताओं में फर्स्ट इंडिया का क्रेज हमेशा से नजर आया है और आज भी नजर आएगा। फर्स्ट इंडिया की आपसे अपील है, मतदान जरूर करें। फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। एक सीट जरूर ऐसी है जिस पर आज वोटिंग नहीं होगी और वो सीट है श्री करणपुर सीट। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद यहां मतदान नहीं होगा। 199 सीटों के मतदान के बाद इस सीट पर अलग से चुनाव होगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के साथ नतीजे आएंगे और उस दिन भी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपके बीच होगा, आपको हर एक तस्वीर दिखाएगा। लेकिन आज वोटिंग का दिन है और इसलिए फर्स्ट इंडिया आपसे अपील करता है कि आप वोट जरूर कीजिएगा और ना सिर्फ वोट कीजिएगा, बल्कि जो वोट नहीं कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि उनके एक वोट से क्या होगा, उनको ये भी बताइएगा कि एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं और 5 साल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए आप अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के विकास के लिए जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को बेहतर मानते हैं उसको वोट दीजिएगा, लेकिन मतदान का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे उस दौरान भी हम आपके साथ इसी तरीके से नजर आएंगे, सबसे पहले अपडेट करने के लिए, सबसे पहले आपको जानकारी देने के लिए। लेकिन आज 199 सीटों पर जो मतदान होना है, उन 199 सीटों को भी हम डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां किस अंदाज में वोटिंग हो रही है, कौन कहां किस अंदाज में वोट कर रहा है, किस जाति को कितने टिकट इस बार दिए गए हैं और क्या वाकई में कर्म प्रधान रहेगा या फिर जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ेंगे। बहरहाल जाति आधारित आपको एक बार बताते हैं कि किस जाति को कितने वो इस बार टिकट मिले हैं।
कांग्रेस ने ब्राह्मण जाति से 16 टिकट दिए हैं, जबकि बीजेपी ने 20 टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने राजपूत जाति से 17 टिकट दिए हैं और बीजेपी ने 25 टिकट दिए हैं। वैश्य ने कांग्रेस से 11 टिकट दिए और बीजेपी ने भी 11 टिकट दिए हैं। जबकि अगर बात की जाए गुर्जर जाति की तो कांग्रेस ने 11 टिकट दिए हैं और बीजेपी ने 10 टिकट गुर्जर जाति के प्रत्याशी को दिए हैं। जाट कांग्रेस ने 36 टिकट दिए और बीजेपी ने 33 टिकट जाट प्रत्याशी को दिए हैं। माली कांग्रेस 4 और बीजेपी 3 टिकट दिए गए हैं। उसके अलावा अगर एससी की बात की जाए तो कांग्रेस 34, बीजेपी 34, क्योंकि ये रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा एसटी की बात की जाए तो कांग्रेस 37 और बीजेपी 30। वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम 15 उतारे हैं और बीजेपी ने इस बार एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा, जबकि बीते चुनाव में एक यूनुस खान को उतारा गया था। तो ये दरअसल जाति आधारित वो समीकरण जिसके जरिए आप शायद इसके चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। आप इस चक्कर में पड़िए कि आपके प्रत्याशी जो आपके विधानसभा क्षेत्र से किसी भी पार्टी से खड़े हैं उनमें ज्यादा बेहतर आपके लिए कौन है, उसको आप चुन लीजिएगा। वो आपके क्षेत्र का विकास करता नजर आएगा। लेकिन फिर भी जरा देखिए जातिगत समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं इस बार के चुनाव में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान में जो जातीय समीकरण है उसमें जाट 18% है, ब्राह्मण 14.50% है। वहीं अगर बात करें राजपूत की तो 11% राजपूत मतदाता है, रावणा राजपूत और गुर्जर 9% है। वैश्य की बात की जाए तो 8% वैश्य मतदाता है, कुमावत 4.6%, माली 4.4% है, यादव 1.8%, रेबारी 1.2% मतदाता है, चारण 1% है, दलित 18% मतदाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आदिवासी वोटर्स की तो 13% राजस्थान में आदिवासी वोटर हैं। और यह दरअसल राजस्थान में वो जातीय समीकरण जिसके आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन हम फिर आपको कहने हैं कि इस जातीय आधारित व्यवस्था को खत्म कीजिएगा इस चुनाव में और आप उस प्रत्याशी को वोट कीजिएगा जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, जो अगले 5 साल आपके सुख दुख में आपके साथ नजर आए और आपके काम करता हुआ नजर आए, आपके विकास का काम करता हुआ नजर आए। लेकिन आज वोट पड़ेंगे पोलिंग बूथ पर, तो जरा पोलिंग बूथ का आंकड़ा देखिए कि पोलिंग बूथ का आंकड़ा इस बार के चुनाव में क्या है। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि जरा इसको होल्ड कीजिए यहीं पर, क्योंकि कुल पोलिंग बूथ 52,139 है। यह दरअसल वो पोलिंग बूथ है जहां बाकायदा आपको वोट कास्ट करने के लिए जाना है। इनमें मानकर चलिए हर एक पोलिंग बूथ पर 4 कर्मचारी कम से कम आपको मिलेंगे। इसके अलावा इन पोलिंग बूथ पर बाकायदा आपको हर व्यवस्था मिलेगी। अच्छा, इनमें वो पोलिंग बूथ भी हैं जो कुछ लोगों के लिए राजस्थान में इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहां वोट कास्ट हो सके, मतदान का अधिकार मिल सके। क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी राजस्थान में है जहां के लिए पोलिंग पार्टियों को 17 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। और आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका डेडिकेशन, उनकी प्रतिबद्धता कितनी ज्यादा रही होगी। और इसलिए जब आप पोलिंग पार्टियों की या कहीं पोलिंग बूथ पर आप जाएं तो उन कर्मचारियों के लिए सैल्यूट जरूर कीजिएगा जो आपके मतदान के लिए आपके बीच पहुंचे हुए हैं। जहां 10, 20, 50 की संख्या है वहां भी कर्मचारी पहुंचे ताकि आप आसानी से वोट कास्ट कर सके। लेकिन इन कुल पोलिंग बूथ में संवेदनशील पोलिंग बूथ कितने हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़िए जरा, क्योंकि जब हम संवेदनशील बूथ की बात करेंगे तो संवेदनशील बूथ राजस्थान में 13,995 है। इस आंकड़े को होल्ड कीजिए, जरा सोचिए 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में और उनमें 13,995 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां झगड़े हुए हैं, जहां जातीय संघर्ष हुए हैं वोटिंग के दौरान, और इसलिए ये संवेदनशील बूथ हैं। हालांकि इस बार ये व्यवस्था की गई है कि इन संवेदनशील बूथ पर वेबकास्टिंग की जाए, यहां इसके अलावा सुरक्षा मजबूत की जाए, क्योंकि हम दिल से दुआ करते हैं, दिल से चाहते भी हैं कि अगली बार जब हम चुनाव करते हुए नजर आए, चुनाव की कवरेज करते नजर आए, तो ये संवेदनशील बूथ 0 नजर आए। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मान लीजिएगा बिना डर बिना भय के वोटिंग होती नजर आएगी। और ये संवेदनशील बूथ भी इसलिए है कि यहां सुरक्षा ज्यादा हो और किसी को बिना डर के वोट करने का अधिकार मिल सके। लेकिन इसके अलावा और भी बूथ हैं जो बनाए गए हैं। आगे बढ़िए जरा, क्योंकि ये बेहतरीन व्यवस्था है। दिव्यांग पोलिंग बूथ 199 बनाए गए हैं। अब जरा सोचिए, दिव्यांगों को डेडिकेट किया गया है।
आपने देखा होगा महिला आधारित पोलिंग बूथ, क्योंकि महिलाओं के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से दिव्यांग पोलिंग बूथ बनाए गए, 199 पोलिंग बूथ हैं, ताकि दिव्यांगों की भागीदारी जो हमसे ज्यादा हमेशा समाज के निर्माण में रहती है, वो वोट के जरिए और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। अब जरा आगे बढ़िए, पोलिंग बूथ में महिला पोलिंग बूथ कितने हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स को जरा चेंज कीजिए, कितने हैं? 1592 महिला पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनका मुमकिन है कि आपको कलर भी नजर आएगा, वहां की आभा भी नजर आएगी, और वो एक अलग तरीके से महिलाओं को डेडिकेट होते हुए पोलिंग बूथ होंगे, जिसके जरिए वो बता रहे होंगे कि देखिए आधी आबादी की प्रतिशत कितनी ज्यादा है और उसको वोटिंग में तब्दील करना कितना जरूरी है। इसके अलावा युवाओं की एक बड़ी संख्या इस बार राजस्थान में जो पहली बार वोट करने वाली है, और ये बाकायदा चुनाव आयोग अपने संज्ञान में भी ले चुका था, और यही वजह है कि युवा पोलिंग बूथ भी 1592 बनाए गए हैं। और इसके जरिए जो यूथ है उसको आकर्षित किया जाएगा, जो यूथ है उसको पोलिंग बूथ तक लाया जाएगा, क्योंकि वो पहली बार वोट कास्ट कर रहा है। और सोचिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, इस उत्सव के अंदर युवा अपनी भागीदारी निभाए, उस भागीदारी को सुनिश्चित कर जाए और भविष्य में वो लगातार वोट करता रहे, इसके लिए उसका पहला अनुभव बेहद जरूरी है। कहा जाता है ना कि पहली नजर में जो दिख जाए वो हमेशा ब्रेन में रहता है, दिमाग में छप जाता है। ऐसे ही युवा जब पहली बार जाएं तो उनको एक ऐसा सुखद अनुभव हो कि वो जिंदगी भर के लिए उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, और जब भी चुनाव हो वो वोट करने जरूर जाए। इसके अलावा वेब कास्टिंग बूथ कितने हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। वेब कास्टिंग बूथ है 26,084। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बूथ हैं जहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि कई तरीके के आरोप लगते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर दी गई, आरोप लगते हैं कि वहां बूथ कैप्चरिंग कर दी गई, वहां आरोप लगते हैं कि जो कर्मचारी हैं जो वोट डलवा रहे हैं वो किसी एक के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं या किसी को फोर्स कर रहे हैं। यह 26,084 लगभग 50% है, क्योंकि अगर कुल पोलिंग बूथ की बात की जाए तो कुल जो पोलिंग बूथ है 52,139 है, और उनमें से 26,084 वो पोलिंग बूथ है जहां वेबकास्टिंग की जाएगी, जहां वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि अगर कोई कहे कि नहीं फला बूथ पर इस तरीके की घटना हुई, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में नहीं रखा गया, तो फिर इन वीडियो के जरिए यह बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन नई विधानसभा का गठन होना है, 199 प्रत्याशियों में से अपने विधायक को आप चुन लेंगे। 2018 में किसको चुना गया था और विधानसभा की स्थिति क्या बनी थी, इसको एक बार रिकॉल करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए 2018 की स्थिति क्या थी, या कहें कि वर्तमान में मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा स्थिति है कि बीजेपी के 70 विधायक इस टाइम विधानसभा के अंदर हैं, हालांकि वो सब अब जमीन पर हैं, एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनको वोट ही नहीं मिला, वो निर्दलीय बागी होकर, तो कईयों के टिकट कट गए, वो पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस 107 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, इसमें बाई इलेक्शन भी कई मौजूद हैं। बीटीपी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, हालांकि जो जीते थे उनमें से दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीएपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी 1, आरएलडी से फिर प्रत्याशी है, सुभाष गर्ग को फिर मैदान में उतारा गया है। आरएलपी से 3, इस बार आरएलपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, इन सीटों को बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये आपके हाथ में है। सीपीएम 2 सीटों पर चुनाव जीत गई थी, 2 सीटों के साथ विधानसभा पहुंची थी, इस बार फिर मैदान में है। और यह आंकड़ा, इसको होल्ड कीजिए सर, ये वो आंकड़ा है जो पिछली बार भी सत्ता के गठन और सत्ता के गठन नहीं होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आया। ये 13 निर्दलीय आपको बीते 5 साल के अंदर सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हुए या फिर सिंहासन के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। इस बार जिस तरीके से बागियों की संख्या बढ़ी है, जिस तरीके से निर्दलियों की संख्या बढ़ी है, उसमें इस आंकड़े का बड़ा रोल है, क्योंकि इस आंकड़े ने जनता को यह बताया, उन प्रत्याशियों को यह बताया कि अगर आपके पास पार्टी का सिंबल नहीं है लेकिन आप जमीन पर मौजूद हैं, आपके समीकरण जमीन पर मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी विधानसभा के अंदर नजर आएगी। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 13 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा बढ़ता है
या कम होता है, क्योंकि ये मानकर चलिए ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा, सत्ता में एक बड़ी भूमिका निभाता नजर आएगा, लेकिन परिणाम आपको तय करने हैं। आपको तय करना है कि आपके इलाके में निर्दलीय बेहतर या किसी पार्टी का बेहतर। जरा वोटिंग परसेंटेज पर आते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट 2018 में आपने दिए थे, क्योंकि इससे पता इस बार भी चलेगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो 2018 के आंकड़े एक बार जरा देखिए। कांग्रेस, इसको होल्ड कीजिए, कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो वोट मिले थे 39.30%। हम 2018 की बात करें, सीटें मिली थी 99, जो बाद में बाई इलेक्शन के जरिए बढ़ती चली गई थी। बीजेपी को वोट मिले थे 38.77%, जबकि सीटें मिली थी 73। अच्छा, इसमें एक और आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि कांग्रेस के जो हम 107 आपको दिखा रहे थे, उसमें बाई इलेक्शन के अलावा बसपा के भी प्रत्याशी थे जिन्होंने अंत में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, इसलिए हमने उसमें बसपा के आंकड़े को नहीं दिखाया। आगे बढ़िए जरा, क्योंकि दोनों पार्टियों के वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। देखिए जरा, दोनों के बीच में अंतर कितना है, महज 0.53%। इसको होल्ड कीजिए, यह आंकड़ा आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि सोचिए आधा % से आपकी सरकार बनी, या जिसको आप सरकार बनाना चाहते थे वो सरकार नहीं बनी। इसलिए हमने शुरुआत की थी कि आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एक एक वोट सत्ता बनाता भी है और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाता भी है। और जरा सोचिए अब, आधे % से कितनी सीटों का अंतर आया। ग्राफिक्स आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस आधे फीसदी के वोटों के अंतर से 26 सीटों का अंतर आया, और ये 26 सीटों का अंतर सत्ता को बना रहा था और सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर कर रहा था। इसलिए फर्स्ट इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि आप जिसको भी वोट दें, आप उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। अब हम आपको बताते हैं कि 2018 के नतीजों के आधार पर किसको कितने वोट मिले थे। अभी तक हमने आपको परसेंटेज बताई है, अब जरा वोटों को भी समझिए, क्योंकि यह अंतर भी आपको समझना चाहिए। होल्ड कीजिए, कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो वोट मिले थे 1,40,18,945, जबकि अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी को कितने वोट मिले थे, बीजेपी को वोट मिले थे 1,38,29,046। अब जरा अंतर पर आते हैं कि वोटों का अंतर दोनों ही पार्टियों के मिले हुए मत के अंदर कितना नजर आया था। आगे बढ़िए, क्योंकि वोटों का अंतर ज्यादा था ही नहीं, 0.53% वोटों का अंतर था, और उस वोट को कुल गिन लिया जाए तो महज 1,89,899। एक रोचक आंकड़ा है वैसे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो, लेकिन इस रोचक आंकड़े ने सरकार बना भी दी थी और सरकार हटा भी दी थी। इसमें एक एक वोट आपका है। अच्छा, इसमें वो भी वोट है जो दिया नहीं गया और फिर 5 साल तक सोचते रहे कि काश मैंने वोट दे दिया होता तो फिर यहां का परिणाम अलग होता। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, और ये आंकड़े में तमाम आंकड़े आपको इसलिए फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है ताकि आपको बताया जाए कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है और कैसे एक एक वोट आपके इलाके के विकास को 5 साल के लिए प्रभावित करता है। अब जरा मैं आपको उन सीटों के ऊपर लेकर चलता हूं जहां वोटों का अंतर बेहद कम रहा। शुरू कीजिए जरा, क्योंकि यहां नोटा ज्यादा रहा। देखिए जरा, सीट होल्ड कीजिए, सीट है आसीन भीलवाड़ा की, जीते जबर सिंह सांखला बीजेपी से, हारे मनीष मेवाड़ा कांग्रेस से, और वोटों का अंतर कितना, महज 154। अब जरा सोचिए, इस 154 के अंतर ने वहां आपके विधायक को चुनने और ना चुनने के बीच का सफर तय किया। अगली सीट पर जरा आइए, क्योंकि अगली सीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सीट है मारवाड़ जंक्शन पाली की। जीते कौन, खुशबीर सिंह जोजावर जो कि निर्दलीय थे, हारे कौन, केसाराम चौधरी जो कि बीजेपी से थे, और वोटों का अंतर कितना, महज 251। महज 251 वोटों के अंतर से सत्ता बनी भी और सत्ता से बाहर हो भी गए। अगली सीट का रुख करते हैं, जरा देखिए अगली सीट कौन सी है। अगली सीट है पीलीबंगा हनुमानगढ़ से, जीते यहां से धर्मेंद्र मोची बीजेपी से, हार गए विनोद गोटवाल कांग्रेस से, और वोटों का अंतर कितना रहा, वोटों का अंतर रहा 278।
अगली सीट पर आइए। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपका एक वोट पड़ना और नहीं पड़ना कैसे आपके इलाके को प्रभावित करता है। बूंदी विधानसभा में जीते अशोक डोगरा बीजेपी से, हार गए हरिमोहन शर्मा कांग्रेस से। वोटों का अंतर रहा महज 713। हालांकि राजस्थान का इतिहास उनसे भी जुड़ा है जो महज 1 वोट से हार गए और सत्ता से बाहर भी हो गए। अगली सीट पर आते हैं। अगली सीट देखिए, सिवाना है बाड़मेर की। जीते कौन? हमीर सिंह भायल बीजेपी से, हार गए कौन? बलराम निर्दलीय। वोटों का अंतर क्या रहा? 957। तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस रही, इसलिए हमने निर्दलीय को यहां दिखाया है। अगली सीट पर जरा आइए, क्योंकि इस तरीके की कई सीटें हैं। जैसलमेर की पोखरण सीट है जहां शाले मोहम्मद कांग्रेस से जीते मंत्री बन गए, हार गए प्रतापपुरी बीजेपी से। इस बार फिर मुकाबला शाले मोहम्मद और प्रतापपुरी के बीच में ही है। वोटों का अंतर महज 872 रहा, इसलिए ना कांग्रेस ने अपने विनिंग कैंडिडेट बीते साल के को चेंज किया और ना ही बीजेपी प्रतापपुरी की जगह किसी और को मैदान में उतार पाई, क्योंकि वोटों का अंतर महज 872 था। और इसमें यकीनन आपका वो वोट भी होगा जो आपने डाला अपने नेता को जिताने के लिए, और इसमें वो वोट भी होगा जो आपने नहीं डाला, ये सोचकर कि क्या करेंगे इस वोट डालकर। अगली सीट पर आते हैं, जरा देखिए अगली सीट कौन सी है? खेतड़ी झुंझुनू की। जीते कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह कांग्रेस से, जो बीते 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, ऊर्जा मंत्री। हार कौन गए? धर्मपाल बीजेपी से, और वोटों का अंतर रहा सिर्फ 957। अगली सीट पर जरा आइए। अगली सीट कौन सी है? अगली सीट है फतेहपुर सीकर से। जीते कौन? हाकम अली खान, और हार कौन गए? सुनीता कुमारी बीजेपी से, और वोटों का अंतर महज 860। ये वो वोटों का अंतर है जिसको शायद आप बदल भी सकते थे या ज्यादा कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं डाला वो 5 साल सोचते रहे कि काश मैंने वोट डाल दिया होता तो तस्वीर अलग होती, और जिन्होंने वोट डाला वो शायद ये सोचते रह गए कि बेहतर है, क्या पता मेरे ही वोट से जीत गए हों। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट को जरा देखिए कौन सी है। अगली सीट, इसका हम जिक्र कर चुके हैं, फतेहपुर सीकर। यहां हाकम अली खान कांग्रेस से जीते, वोटों का अंदर 860 रहा, हार गई सुनीता कुमारी बीजेपी से, और यह अलग ही सीट थी। वैसे दाता रामगढ़ सीकर से वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से जीते, हार कौन गए? हरिश्चंद्र कुमावत बीजेपी से। वोटों का अंतर 920। मैंने अभी तक एक भी सीट आपको ऐसी नहीं दिखाई, फर्स्ट इंडिया ने एक भी सीट ऐसी नहीं दिखाई जिसमें वोटों का अंतर 1000 से ज्यादा रहा, क्योंकि हम आपको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप निकलिए बूथ से, अब घर से निकलिए, बूथ पर जाइए, वोट डालिए, और फिर फर्स्ट इंडिया को एक तस्वीर भेजिए। हम वादा करते हैं आपकी तस्वीर को दिखाएंगे जरूर, क्योंकि आपको देखकर बाकी आएंगे और वो वोट डालेंगे। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में इस बार एक नजीर बन जाए, और वो नजीर बन जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि देखिए वोट डाला कैसे जाता है, अपने प्रत्याशी को कैसे विधानसभा पहुंचाया जाता है। कुछ और सीटों का रुख करते हैं, जरा देखिए। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी अदिति नागर जुड़ गई। अदिति, आपको बुलाना चाहेंगे, आइए सर, क्योंकि दिल्ली के अंदर सियासत को पहुंचाना और सियासत को राजस्थान तक पहुंचाने के बीच में सटीक खबर दिखाना, यह जिम्मेदारी अदिति ने निभाई है। और सुबह से पूरे डेडिकेशन के साथ दिल्ली से ट्रैवल करके वो सुबह 5:24 पर तैयार होकर स्टूडियो में मौजूद है। अदिति, सबसे पहले बताइए कि राजस्थान को चुनाव को लेकर इतना उत्साह कि दिल्ली से चलकर आए ओवरनाइट और सुबह 5:24 पर स्टूडियो में। सबसे पहले तो विजेंद्र, मैं तेलंगाना से लेकर तमाम राज्य गई, लेकिन जो उत्साह राजस्थान के वोटर्स के अंदर, हाँ ये बात सही है विजेंद्र कि राजस्थान के वोटर्स सरप्राइज देना चाहते हैं जी। दूसरे राज्यों में वोटर्स खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में वोटर्स चुप है। और एक मंद मंद मुस्कुराहट जो फिलहाल आपके चेहरे पर है, वो मुस्कुराहट क्या है कि राजस्थान के वोटर्स के चेहरे पर नजर आ रही है। क्यों? वजह यह है कि वो इस बार कमाल करने वाले हैं। अब कमाल क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, वो किसको मान के बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात सही है विजेंद्र, हर किसी वोटर की मंशा, इच्छा और 5 साल का एक्सपीरियंस अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल ठीक। कभी कोई अस्पताल की बात करता है, तो कभी कोई मंदिर की बात करता है, कभी कोई ये कहता है कि हमें ऐसा चाहिए। और इस समय अगर हम कहेंगे कि वो क्या चाहते हैं तो शायद ठीक नहीं रहेगा। लेकिन विजेंद्र, मैं और पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार आपसे इस बात की दरख्वास्त करता है कि घर से निकलिए, अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, क्योंकि एक वोट से, आपके वोट से जो काफी कुछ फर्क यहाँ पर हो सकता है, और आपके जीवन में, प्रदेश के जीवन में काफी कुछ फर्क देखने को मिल सकता है विजेंद्र। और इसलिए अभी आपके आने से पहले मैं उन खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था, उन सीटों को पहुंचा रहा था जहां मार्जिन 1000 से नीचे रहा,
और मैं उनको यही कह रहा था कि हो सकता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो खुद को कि देखिए मैं वोट डाला इसलिए मेरा प्रत्याशी जीत गया, या आप खुद को कह रहे हो कि काश मैं वोट डाला था, तो तस्वीर और इस बार भी खास तौर पे इस बार विजेंद्र कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और जहां जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां पर जो आपने आंकड़े बताए कुछ देर पहले मैं आपको देख रही थी, 900, 800, 1000 का जो फर्क होता है वो उन त्रिकोणीय सीट पे होता है। और इस पिछली बार तो ये माना जा रहा था कि 13, 11 इस तरह की सीटें हैं, लेकिन इस बार 40 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर आपके एक एक वोट में काफी कुछ फर्क हो सकता है। यही वजह है कि फर्स्ट इंडिया एक बार फिर आपसे ये कहता है कि घरों से निकलिए, अपने बहुमूल्य मत का इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। यही वजह है। भी ये दिन होता है कि कहते हैं कि भाई हमारा नेता हमें 5 दिन टाटा बाय बाय करता रहता है 5 साल, इस बार उसको उंगली करके दिखाइए कि देखिए मैं वोट डालकर आया हूं और मैं आपकी तस्वीर बदलने आया हूं। लेकिन फर्स्ट इंडिया अपील कर रहा है। फर्स्ट इंडिया अपील क्या कर रहा है जरा देखिए। फर्स्ट इंडिया अपील कर रहा है कि मतदान आपको करना तो है भाई, आओ लोकतंत्र का पर्व मनाएं, वोट देकर अपना फर्ज निभाएं। विधानसभा चुनाव 2023 को राजस्थान पूरे तरीके से तैयार है। 199 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, 2 घंटे बढ़ाए गए हैं। 5,26,90,146 मतदाता वोट करेंगे और प्रदेश के कुल 1875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। 2,74,846 कर्मचारी मतदान को संपन्न कराएंगे। 6,247 सेक्टर अधिकारी, 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, आरएसी, सीआईपीएफ की 700 कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 मतदाता हैं, जिनमें 18-19 आयु वर्ग के 22,61,009 मतदाता हैं। प्रदेश में कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में कुल 10,501 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 41,006 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। तो निगरानी इसलिए भी रखी जाएगी ताकि वहां कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं और आज देश का एक एक आदमी जानता है कि जो हार जाते हैं वो ईवीएम को दोष देते हैं और जो जीत जाते हैं वो जनता को उसका आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि उससे आगे बढ़ते हुए अपने नेता का आभार व्यक्त करने लगते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन राजस्थान में अदिति एक और चीज हुई है, राजस्थान में छुट्टी हुई है कि भाई वोट करके आइए। ये बहाना भी मत दीजिए कि हमारी तरह ऑफिस में वो बैठे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छुट्टी मनाना है, घर से निकलना है, वोट करना है और फिर छुट्टी मनानी है, क्योंकि आपके 5 साल, आपके जीवन के 5 साल आज के दिन पर निर्भर करते हैं। तो विजेंद्र जी आप भी कहिए, छुट्टी नहीं मनानी है, वोट करना है और उसके बाद छुट्टी का लुत्फ उठाना। अच्छा, उस बीच में आपको फर्स्ट इंडिया को भी देखते रहना है, क्योंकि हम पूरे राजस्थान को अपडेट करेंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि चलिए छोड़िए सारे काम, सबसे पहले कीजिए मतदान। और ये जरूरी है, अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। राजस्थान विधानसभा 2023 के लिए हम चाहते हैं कि बीते चुनावों का आंकड़ा इस बार टूट जाए। 199 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका जिक्र हम करें। और सुबह 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। हर विधानसभा सीट पर सघन जांच निगरानियों के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। 3 फ्लाइंग स्क्वाड होंगी, 3 एसएसटी दल तैनात रहेंगे। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त एफएस एसएसटी टीम तैनात की गई है। हर मतदान केंद्र पर कम से कम 3 क्यूआरटी की उपलब्धता रहने वाली है। गुजरात, एमपी, यूपी, हरियाणा और पंजाब से लगती 4850 किलोमीटर लंबी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर बने चेक पोस्ट पर बाहरी अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी और इस उद्देश्य से की जाएगी सीलिंग और चेकिंग की कार्रवाई, ताकि कोई प्रभावित ना कर सके। मतदान के दिन सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान होगा और उसमें सबसे बड़ी भूमिका फर्स्ट इंडिया निभाएगा। इसके लिए जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर कई कम्युनिकेशन टीम बनाई गई है। नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी मतदान केंद्रों पर मतदान दलों के पहुंचने की जानकारी देंगे। मॉक पोल, मतदान शुरू होने, मतदान का प्रतिशत जैसी जानकारियां देने की व्यवस्था की गई है। ये जानकारियां मतदान केंद्रों पर नियुक्त कर्मचारियों से चर्चा कर संकलित की जाएगी और ये जो जानकारियां वो देंगे उससे इतर हम सारी जानकारी आपको देंगे और सबसे पहले देंगे। ये हमारा आपसे वादा है।